हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की जो है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें बामर श्रेणी कैसे प्राप्त होती है। तो बच्चों, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण दूसरी कक्षा में होता है बच्चों, तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, वो उससे के द्वारा जो बच्चों संक्रमण के बाद जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर कह लें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जो होता है उसके हम बामर श्रेणी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा नाभिक हो गया, ये हमारी पहली कक्षा हो गई बच्चों। इस प्रकार से ये दूसरी कक्षा हो गई बच्चों, और इसी प्रकार से ये तीसरी कक्षा हो गई, और बच्चों ये चौथी कक्षा हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी कितनी भी अनंत कक्षाएं हो सकती हैं बच्चों। तो 2 के बाद बच्चों ये 3, 4, 5, 6 किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अगर दूसरी कक्षा में होता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जो होता है उसे हम बामर श्रेणी में रखते हैं बच्चों। इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों बामर श्रेणी के तरंगदैर्ध्य अगर हम देखें, बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य बच्चों, ये तरंगदैर्ध्य 1/λ, अगर लेमडा हो बच्चों तो 1/λ बराबर होता है r, और बच्चों 1/2 का वर्ग ऋण 1/n का वर्ग। तो n दिखा रहा है बच्चों कि n का मान जो है यहाँ पर 3 से लेकर के 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है बच्चों। इस प्रकार से तो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो इस प्रकार से बच्चों वो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है उसे हम बामर श्रेणी में रखते हैं बच्चों। और ये जो है इसकी तरंगदैर्ध्य होती है, जहाँ पे आर क्या है बच्चों, ये रिडबर्ग नियतांक है, इसका मान 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स है। इस प्रकार से तो यहाँ से बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य परास देखें बच्चों, श्रेणी की तरंगदैर्ध्य परास, तो बच्चों यहाँ पर जब हम जो हमारा न्यूनतम मान होगा बच्चों तरंगदैर्ध्य का, उसके लिए बच्चों हम जो n का मान है वो अगर अनंत मान ले कि अनंत से दूसरी कक्षा में आ रहा है, तो यहाँ से बच्चों ये लेमडा न्यूनतम का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इस सूत्र से अगर हम हल करेंगे, यहाँ पर r का मान रख देंगे और n का मान अगर हम अनंत रख देंगे तो ये 1/n का वर्ग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये लेमडा हमें प्राप्त हो जाएगा 365 नैनोमीटर। उसके बाद बच्चों अगर हम लेमडा अधिकतम देखना चाहें इसकी परास में बामर श्रेणी में इस प्रकार से, तो उसके लिए बच्चों n का मान जो है हमें न्यूनतम मान रखना होगा, n बराबर 3 जो कि हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हल करने पर लेमडा अधिकतम का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 656 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें जो हमारा दृश्य किरण होता है बच्चों विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, दृश्य विकिरण का जो तरंगदैर्ध्य परास होता है बच्चों, तरंगदैर्ध्य परास वो होता है बच्चों हमारा 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि ये बामर श्रेणी का जो अधिकांश हिस्सा है बच्चों वो हमारी दृश्य विकिरण के परास में आता है। अतः बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि बामर श्रेणी जो है ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है बच्चों, तो दृश्य प्रकाश हमारा सही विकल्प है। और जो पराबैंगनी बच्चों होता है इसका तरंगदैर्ध्य जो परास होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 380 नैनोमीटर तक होता है बच्चों। तो ये हमारा गलत विकल्प है। अवरक्त का बच्चों दृश्य विकिरण के बाद में होता है, तो ये करीब 700 750 लेकर के बच्चों नैनोमीटर से लेकर के 25 माइक्रोमीटर तक इसकी तरंगदैर्ध्य परास होती है। तो ये भी बच्चों हमारा गलत है। और रेडियो तरंग जो होती है बच्चों वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें होती हैं। तो ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है। दृश्य प्रकाश हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।